कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। साथियों आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे और खुश होंगे। साथियों मैं आज आप सभी के सामने आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है साथियों कि इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खास वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी को आज वर्तमान और आने वाले 10-5 साल को पूरा और पूरा आप लोगों को निचोड़ बताने वाला हूं। आज भारत में हमारी स्थिति क्या है और आने वाले कल में हम कहां पे होंगे, सारा चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी ये वीडियो अभी अगर आप देख रहे होंगे जहां पे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग स्किप कर दीजिए। आपको रात में सोने से पहले, रात में 9 बजे 10 बजे जब बिस्तरा पे सोने जा रहे हो, तब इसको खास मान करके आप एक अलग से समय निकाल कर आप इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को हिला के रख देगा। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चार चांद लगाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा की है, जिसको आप सुन करके आप अपने आप को जज कर सकते हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज आने वाले कल में क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थिति हमारे देश की क्या है और हम अभी कहां पे हैं, आने वाले 2, 5, 10 साल के बाद हम कहां पे होंगे, और देश की इकोनॉमिक से हम आप सभी को सारी चीजें क्लियर करना चाहेंगे। और अब जो भारत में काम होने जा रहा है उसका मैं एक एक चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो की स्किप मत करिएगा, ईमानदारी के साथ आप सभी लोग इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस महाकुंभ में शामिल होते हैं। साथियों आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं खास 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो आइए साथियों हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करने से पहले साथियों मैं अपना परिचय बता देता हूं। माई सेल्फ ईसी यादव, रहने वाला इलाहाबाद का। भाई प्रोफेशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईटी कंपनी में मैंने काम किया। काम करने के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी एनजीओ में काम करते हुए 2020 में मेरे को ये आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जानने का मौका मिला। भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। 2020 में कोरोना काल एक ऐसी स्थिति थी जहां पे हर घर में इनकम बंद था, वैसे ही हमारे घर में इनकम बंद हो गई थी। हालांकि साथियों हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अपना किसी तरीके से हम अपना दाल रोटी चला रहे थे। लेकिन साथियों कहते हैं परमात्मा जब कुछ बड़ा करवाना चाहता है आपकी जिंदगी में, तो बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए एक बहुत अच्छा समय देता है। ऐसा ही समय हमारी जिंदगी का था साथियों। 2021 सेकंड लॉकडाउन के टाइम हमको ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मिला। हमें बताने वाले मिस्टर एमडी मोबिन सर, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनसे मिलने के बाद इस बिजनेस की जानकारी हमको दी गई। मैं इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था साथियों। मैं केवल नॉर्मल एक जिंदगी जी रहा था, मिडिल क्लास फैमिली से अपना जो है दाल रोटी चला रहा था और कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, बहुत बड़ा गोल नहीं था। लेकिन यह था साथियों कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। पढ़ाई लिखाई करने वालों के पास बस उतना ही स्कोप होता है साथियों कि एक नौकरी लग जाए और एक बस अपने पास छोटा मोटा गोल होता है, उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी कहानी खत्म हो जाती है। यही हमारे आम तौर पर हमारे जीवन में होता है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही कुछ चल रही थी साथियों। लेकिन परमात्मा ने एक बहुत बड़ा एम्बेसडर के रूप में सर को भेजा, और सर ने हमको, जब हम सर से मुलाकात हुई थी तो उस समय पूरा भारत बंद था, क्योंकि हम सबके घर में पता है कि राशन नहीं आ पा रहे थे। तो हम लोग भी राशन नहीं मंगा पा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से राशन मंगाना शुरू किए। और वहाँ पर जब हम लोगों ने सामान मंगाया इसका आरसीएम का, और वहाँ पे खाया तो बहुत अच्छा लगा साथियों, और सब प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो सर से एक बार मुलाकात हुई। सर ने इसके बिजनेस के बारे में हमको बताया कि ये ऐसा काम है, अगर इसको खाते खिलाने से अगर चाहें तो एक बड़ी इनकम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों मेरी ज़िंदगी में भी वही हुआ, और हमको बताने के बाद 6 महीना तक मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, एक बार शुरुआती दौर पर आपको इसकी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन आप इसको गहराई से नहीं समझ पाते। लेकिन वो लगातार हमको फॉलो अप करते रहे, लगातार हमको बताते रहे कि सर ये बिजनेस है
आप इसको करेंगे तो आप ये जो है बहुत बड़ा इनकम दे सकता है। और उस महीने में सर जब हमसे मुलाकात किए थे तो उस महीने को उनकी जो इनकम थी 71,000 रुपये थी। साथियों, मैं उस इनकम को देखकर काफ़ी मोटिवेट हुआ था। और पूरे भारत में जब पूरी परिस्थितियां विपरीत थी, सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, हर बिजनेसमैन, सरकारी आदमी, सभी आदमी परेशान था, उस समय उनकी जो इनकम थी साथियों 71,000 रुपये थी। काफ़ी मोटिवेट करती थी वो उनकी इनकम। लेकिन होता वही है साथियों कि आपको सुनने के बाद, समझने के बाद फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं। बार बार सर का फ़ोन आता रहा हमारे फ़ोन पर, लेकिन हम उसको फ़ोन को कई बार हम स्विच ऑफ कर देते थे, मैसेज करते थे, जवाब नहीं देते थे। लेकिन एक बार हमारे गुरुदेव मिस्टर दरोगा सरंगा सर आए थे और हम उनके मीटिंग में हमको जाने का मौका मिला। और वहाँ पर सर एक बात बताए कि आज से 10 साल पहले मैं जूता चप्पल का कारोबारी था और उस जूते चप्पल कारोबार करते हुए इस बिज़नेस को मैंने पार्ट टाइम किया। और पार्ट टाइम करते हुए मैं आज इस महीने में, जो उस समय उनकी इनकम थी 3,84,000 से ऊपर इनकम उन्होंने अपना बताया। और उन्होंने एक चीज़ और बताया कि अगर आप लोग जहाँ पे वर्तमान टाइम में हैं, आप लोग अपने आप को चेक करो कि आज जिस जगह पे आप लोग हो 10-5 साल के बाद आपको क्या ये इनकम मिल सकती है। तो साथियों, कहते हैं कि हर समय इंसान अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। एक बार कभी ना कभी जिंदगी जब मौका देती है तो जांचना समझना जरूरी है। उसी समय मैंने अपने आप को खो करके, मैंने जीरो होकर के, शून्य होकर उनकी बातों को मैंने माना। और मान करके हमने क्या किया, चेक किया, तो अपने को साथियों बस एक ही चीज लगा कि बाहरी दुनिया में हम इतनी बड़ी इनकम पे नहीं जा सकते। वो भी जो हम लोगों का काम था बस लिमिटेशन था। तो बस ये लगा कि ये आदमी जो बोल रहे हैं शायद इनके बातों में दम है। हमने इस बात को माना और चेक किया कि नहीं जा सकते। तो उस समय उन्होंने एक चीज बताया कि अगर आप यहाँ पर 2 से 5 साल अगर काम करते हैं, 2 से 5 साल अगर यहाँ समय दे देते हैं, तो आपको ये जो 3.5 लाख की इनकम है, 3.5 लाख की जो मेरी इनकम है, आपको मिल जाएगी। उन्होंने एक चीज को बताया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था साथियों कि ये 5 साल में इनकम मुझे मिल सकती है। लेकिन साथियों फिर स्टार्टअप हमने शुरू किया। उसी महीने में लोगों से मैंने बात करनी शुरू की, लोगों को मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। जानकारी कुछ नहीं थी, शुरुआती दौर पे बस थोड़ा थोड़ा जानकारी था, जैसे तैसे लोग। लेकिन 100-150 लोग होने के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में सीखना चाहिए और बिना सीखे इस बिजनेस को किया नहीं जा सकता। तो बस वही हुआ हमारी जिंदगी में साथियों कि हम लोग भी एक बार गिरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सर ने, सारे सीनियर्स ने सहायता की और उन्होंने सिखाया कि इसको सीखना जरूरी है। फिर हमने बुक्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया, मैंने ऑनलाइन बुकें मंगाए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसमें कैसे काम किया जाता है। तो धीरे धीरे साथियों कारवां बढ़ता गया। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले महीने की जो इनकम थी साथियों हमारा 275 रुपये थी। धीरे धीरे ये इनकम 1000 में पहुंच गई, फिर 2000 में पहुंच गई, फिर बिजनेस डाउन हुआ, फिर बिजनेस बढ़ा, फिर बढ़ता रहा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले महीने की जो क्लोजिंग हुई है साथियों, उसका जो इनकम आने वाली है वो लगभग 40,000 के ऊपर आने वाली है। तो साथियों मैं आज आप लोगों को पूरा इसकी चीजें पूरा बारीकी बताऊंगा। बस ईमानदारी के साथ आप सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा। आज इस नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी आज कितनी खास हो चुकी है, मैं आप लोगों को दिल खोल के बताना चाहता हूं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप किसी भी विभाग के हों, हर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखना जरूरी है। और आप नहीं तो आपके बच्चों के लिए देखना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए देखना जरूरी है। क्योंकि ये पर्सनली आपके लिए नहीं बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हर एक उन माँ बाप के लिए बनाया जा रहा है, हर एक उन भाई बहनों के लिए बनाया जा रहा है, हर एक उन पर्सन के लिए बना रहा है जिनके जीवन में अपने परिवार को लेकर चिंता है, अपने देश को लेकर चिंता है, अपने समाज को लेकर चिंता है। हमने भी इस बिजनेस को शुरुआती दौर में अपने लिए जिया था, लेकिन इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट साथियों हम सभी को मिला जहां पर हम आपको बता नहीं सकते कि आज इस बिजनेस से हम क्या देख पा रहे हैं। पूरे भारत की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है सिर्फ आपके एक डिसीजन से। जिस भी उम्र पे आप हैं मेरे दोस्तों, जहां पे हैं आप, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसानी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, एनीवे जो कुछ कर रहे हो, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, दिल खोल करके आज बैठिएगा। क्योंकि आज आपकी जिंदगी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंस हो सकता है जो कि आप सपने में भी नहीं सोचे थे। क्योंकि ये जो आदमी आपके सामने बोल रहा है एक समय में अपनी दाल रोटी चलाने की चिंता करता था, लेकिन आज
एकदम विजन क्लियर हो चुका है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के लोगों की चिंता है, हमारे समाज की चिंता है, हमें आपकी चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है, क्योंकि मुझे दिखाई दिया इस बिजनेस से हमारे देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है साथियों। तो आइए हम साथियों आप लोगों को बताना चाहते हैं ये हमारे देश के लिए जरूरी क्यों है। आप लोग अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं साथियों, ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, किसी प्रकार का ये इसमें किसी प्रकार का हाइटेड नहीं है, सारा चीज खुला हुआ है, सब कुछ आप अपने आंखों से देखिएगा कि सच्चाई क्या है। आइए साथियों, मैं आज जितने लोग साथियों आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में पैसे कमाने के कितने रिसोर्स हैं। आप ही लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चलिए साथियों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे देश में हम सब जानते हैं पहला काम आजादी के बाद जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करता है, नौकरी के लिए पढ़ाता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े और पढ़ के नौकरी करे। दूसरा, अगर हमारे बच्चे को नौकरी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने पास पैसा है तो हम अपने बच्चों को बिजनेस कराते हैं। यस और नो? सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बिजनेस कराते हैं और जिसके पास पूंजी भी नहीं है, पिताजी की कोई संपत्ति है, खेती है, बाड़ी है, हम लोग उसी को संभालना शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर से हम लोग पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, दाल रोटी चलाने की कोशिश करते हैं। जिसके पास खेती भी नहीं है साथियों, उनके पास कौन सा ऑप्शन है, वो लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, लिबराना करते हैं। यही 4 ऑप्शन के अलावा और कोई भी काम है क्या? जी है। एक काम और है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ। तो मैं आप लोगों से कहूंगा सारे रास्ते चुन लेना, लेकिन ये रास्ते कभी मत चुनना। और मैं जानता हूं हमारे देश के लोगों को ये चीज शुभा नहीं देता। हम सभी लोग भारत माता के सपूत हैं, हम लोग विश्व गुरु ऐसे देश में रहते हैं जिसको पूरी दुनिया विश्व गुरु के नाम से इसलिए नहीं जानती कि हम किसी से मार करके विश्व गुरु बने, नहीं, हम लोगों के डीएनए में इतना पावर है, हम लोगों के डीएनए में इतना नम्रता है, हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक संदेश देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश के लोग सामंजस्य के साथ भारत में रहते हैं और हर एक भाई एक दूसरे की मदद की भावना रखता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज आपके सामने जो चारों रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप जरूर समझना इसको दिल खोल के। हमारे देश में नौकरी बढ़ रही कि घट रही है? हमारे देश में नौकरी बढ़ रही कि घट रही है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। नहीं, हमारे देश में नौकरी घट रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आबादी ज्यादा है। नहीं, आबादी ज्यादा नहीं है साथियों, हमसे भी ज्यादा आबादी वाला देश चाइना, आज हमसे भी ज्यादा आबादी वाला देश आज हम लोगों से आगे है। तो ये कारण नहीं कि हमारे देश की आबादी ज्यादा है। अभी हम कई बार लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। आपसे भी ज्यादा जनसंख्या वाला देश आपसे आगे है। नहीं साथियों, आबादी के अलावा नहीं है। यहां पे लोग कहते हैं कि यहां के लोग काम करना नहीं चाहते। नहीं साथियों, यहां के लोग काम भी करते हैं। जितना मेहनत भारत के लोग करते हैं दुनिया में किसी देश के लोग नहीं करते। यहां मेहनत भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज बेरोजगार क्यों है? आज हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में नौकरी जा रही है, नौकरी जाने का रीजन क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, हमारी आबादी थी मात्र 18 करोड़। आप लोग ध्यान से सुनिएगा साथियों, लेकिन आज सन 2023 चल रहा है। सन 2023 में आज हमारी आबादी कितनी हो गई है साथियों? 140 करोड़। 18 करोड़ से हम 140 करोड़ में आ गए। हम आबादी को, जनसंख्या के घनत्व को 1% हम मान सकते हैं, लेकिन एक और कारण है जो बहुत बड़ा है, आप लोगों के सामने मैं उसको दिखाना चाहता हूं। बढ़ती हुई आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी। आज से 20 साल पहले जिस घर की चौकीदारी चौकीदार करता था, आज उसका मालिक सीसी कैमरा लगा दिया, चौकीदार बेरोजगार हो गया। आज से 10 साल 15 साल पहले जो डाकिया चिट्ठी लेकर के गांव गांव में जाता था, आज उसका काम मोबाइल ने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज देते, ईमेल भेज दे रहे हैं, आपका डाकिया बेरोजगार हो गया। आज से लगभग 10 साल पहले जब बैंक में हम जाते थे विड्रॉल फॉर्म भरने, हम बैंक में पैसा डालने जाते थे, वहां पे मैनेजर रहते थे, कैशियर रहते थे, लेकिन आज उस मैनेजर और कैशियर के जगह पे आपका मोबाइल ले लिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, जगह जगह एटीएम मशीन लग गए, घर बैठे आप 24 आवर करेंसी आप डाउन हो रही है। भारत का कितना ज्यादा आज काम पूरा डिजिटल हो रहा है। जो आज से लगभग
25 साल 30 साल पहले हजारों मजदूर खुदाई करते थे तालाबों की। आज हमारे यहाँ एक जेसीबी मशीन आ गई। आज एक एक काम, जो भी काम आज से लगभग 1947 में होते थे, आज सारा कुछ मशीनों पर निर्भर कर रहा है। हर एक वो जगह जहां इंसान की जरूरत थी साथियों, आज मशीनें ले ली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जितने लोग आज यहां पे बैठे हुए हैं, मशीनों को भारत में बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कई लोगों से पूछते तो लोग कहते हैं घटना चाहिए। तो उन्हीं से मेरा सवाल है, आज आप फोन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, आज आप ट्रैक्टर की खेती करवाना बंद कर दीजिए, आज आप एरोप्लेन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, आज आप ट्रेन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। क्या करेंगे? क्या आप पैदल चलिए, बैलगाड़ी से चलना चाहेंगे क्या? नहीं। कहते हैं नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे युग बदलता है, हमारी करेंसी बदलती चली गई। आपको पता है कि आज जब रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, उससे पहले हम लोग आपका चावल मेरा दाल, आपका रोटी मेरा, आप आदान प्रदान करके पैसे की जगह पे आप राशन का आदान प्रदान करते थे। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ तो हम लोग पैसे पे आ गए, रुपया बना, नोट बनी, और अभी करेंसी डिजिटल भी होने वाली है। आप घर बैठे आप नोट नहीं देखेंगे, घर बैठे आप अंडा वाला, फल वाला, दूध वाला सब आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए। तो ये समय कौन सा चल रहा है? हम 1947 में थे तो बैलगाड़ी से काम कर लेते थे, जेसीबी की जगह लाखों मजदूर काम करते थे। बैंक जो में आज एटीएम लग गया, वहां पैसा डालने के लिए, पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे, कैशियर रखे जाते थे। आज भारत सरकार परेशान है। जो लोग आज सरकारी पदों पे बैठे हैं, उनकी भी जगह पर आप मशीनें काम करना शुरू कर दी हैं। आज जो लोग ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन जगहों पर आज उनके मालिक जो है मशीनों का निर्माण करके नई नई मशीनें, पाइप बिछाने की मशीन आ गई, कपड़ा सिलने की मशीन आ गई, धान लगाने की मशीन आ गई, धान काटने की मशीन आ गई, आलू बोने की मशीन आ गई, आलू खोदने की मशीन आ गई, ईंटा पाथने की मशीन आ गई, घर गिराने की मशीन आ गई, प्लास्टर करने की मशीन आ गई। मेरे दोस्त, जितने लोग आज बैठो, आप मेरे सामने सुन रहे मेरे को, आप मुझे बताओ कि ये जरूरत है कि नहीं है? आज आपको फोन रखना मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। आज आपकी जेसीबी मजबूरी है। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने दिमाग को खोलो। ये 21वीं सदी चल रही है। खड़ाऊ का धंधा करके हम बड़े व्यापारी नहीं बन सकते। अब सूट टाई का जमाना आ गया है। दिमाग को बदलिए, समय बहुत कम है। आप सभी को बताना चाहते हैं मशीनें बढ़ेंगी, और मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। अभी आप रिपोर्ट देखिए। भारत की बेरोजगारी दर आज जिस जगह पे आप हैं, देख लीजिए, आंख उठाकर देख लीजिए। गूगल पे जाकर सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। आप चेक करिएगा, 62% हमारे देश का युवा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसके पीछे काम कौन कर रहा है? उसके पीछे मशीनें काम कर रही हैं, उसके पीछे मशीनें डेवलप हो रही हैं। रात दिन मशीनें बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश की बेरोजगारी देखिए, 8,000 की नौकरी के लिए पीएचडी वाले लाइन लगाए हुए हैं। कब समझेंगे हम लोग? हमारी कीमत केवल 8,000 की है। हम लोग 8,000 की नौकरी के लिए रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और काम नहीं मिल सकता हमको। हम ये इस शिक्षा को लेकर के केवल पढ़ाई के, केवल नौकरी के नाम पे क्यों बैठे हुए हैं साथियों? आज देखिए हमारे देश में क्या स्थिति है। चपरासी के 62 पद के लिए 93,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 3740 लोग पीएचडी किए हुए हैं। पीएचडी करके चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई सोचो, एजुकेशन इतना ज्यादा डाउनफॉल में नहीं चला गया है। एजुकेशन की एक इंपॉर्टेंस होती है, एक महत्व होता है। हम नौकरी की मानसिकता को लेकर के देश को विश्वगुरु बना नहीं सकते मेरे दोस्त। एक बार सोच के देखो। और आगे देखिए, मुर्दा घरों में डोम के 6 पद, 8,000 लोग आवेदन किए थे। डोम की वैकेंसी निकली थी, 8,000 लोग उसमें आवेदन किए थे। डोम, मुर्दा घरों में 100 रक्षक। क्या हम लोग अभी भी इस बात के लिए अनजान है? आज भी हम लोग इस बात को समझना नहीं चाहते कि 8,000 लोग डोम बनने के लिए तैयार है। सिर्फ 8 लोगों की, वो भी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसके पीछे का रीजन कौन है? ये देखिए, 2 करोड़ इंसानों की
नौकरियां छीनने को तैयार है रोबोट। अभी बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल कंपनियां, जगह जगह ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जगह पे जहां इंसान काम करता था वहां पे रोबोट बैठाना शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर से सारे लोग हटाए जाने वाले की समस्या, अभी देखिए चाइना ने, अभी अभी हाल का न्यूज आप चेक करिए, चाइना ने तिब्बत पर लगा दिया अपना रोबोट, सैनिक रोबोट लगा दिया उसने, और ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू होने वाला है। आप पूरे विश्व में हो रहा है, आपके घर तक गैस सिलेंडर की पाइपलाइन आने वाली है। ये देखिए 2025 और 30 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 30 का 80 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं देश में। उसके पीछे काम कौन करेगा? मशीन काम करेगा। 80 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं दोस्त। कंप्यूटर चलाएगा मशीन, स्कूलों में टीचर मशीन रखी जाएगी। ड्राइवरलेस कार महिंद्रा 700 XUV ने बना दिया है। ड्राइवरलेस कार आपके शहर में चल रही है, ड्राइवर की भी छुट्टी होने जा रही है। जैसे जैसे युग बदल रहा है, मशीनों का निर्माण होना शुरू हो गया मेरे दोस्त। आपके किचन से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, अंदर से लेकर बाहर से लेकर के, घर में से लेकर के, मार्केट से लेकर सब जगह मशीन लगने जा रही है। आप जब मशीनों को युग से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में आप नौकरी की मानसिकता से अपने बच्चों को कहां आप भविष्य देख रहे हैं मेरे दोस्त? हमेशा से इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, जमाना उसको बदल दिया है। देख रहे हैं सरकार अब स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। जितना बिजली रिचार्ज करोगे उतना ही आपके घर में आएगी, बिजली की चोरी खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे साथियों, जितने लोग आज यहां पे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मशीनें बढ़ेंगी कि घटेंगी? हमारे देश में मशीन बढ़ेगी, हम आप रोक नहीं सकते। हमारे देश का सबसे पहला फोन नोकिया मोटरोला, आज वो हमारे देश से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने को बदला नहीं था। हमारे देश में एम्बेसडर कार होती थी, आज एम्बेसडर कार नहीं है घर में। क्यों? क्योंकि एम्बेसडर कार की जमाना नहीं है, आज उससे भी लग्जरी कारें बन गई हैं। हमारे देश में घर घर में ट्रांजैक्शन होता था, हर घर में रेडियो होते थे, लेकिन आज रेडियो गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि टीवी आ गया, वो दिखाता भी है, बताता भी है। रेडियो केवल बोलता था और दिखाता नहीं था, तो लोगों ने उसको हटा दिया। जैसे जैसे युग बदलता है साथियों, वैसे वैसे हमारी जरूरत बदलती है, वैसे वैसे काम करने के तरीके भी बदलना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में रह करके हम अगर सोच लें कि हम 1972 1847 का काम करेंगे तो हम पीछे हैं। आज 5G में पूरी दुनिया है। चाइना नकली सूरज बना दिया, चाइना रोबोट रख दिया बॉर्डर पे, उसने समुद्र में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। लेकिन आज हम लोग पुरानी माइंडसेट के साथ में शरीर से मेहनत करना चाहते हैं और हम लोग अपने दिमाग को नहीं बदलना चाहते। साथियों, बदलना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। युग बदल रहा है, आने वाले समय में मशीन बढ़ेगी, आने वाले समय में हम लोगों को काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने माइंड को बदलना पड़ेगा। तो साथियों, मशीनों का निर्माण होना तय है। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। ऐसे समय में एक बीटेक करने वाला, एमटेक करने वाला, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति 8000 की नौकरी खोज रहा है, जहां पर 200 रुपया में सरसों का तेल बिक रहा है और यहां पे 100 रुपया में पेट्रोल बिक रहा है और 1000 रुपया में गैस का सिलेंडर बिक रहा है। ऐसे समय में आज पीएचडी करके 8000 की नौकरी खोज रहा है मेरा भाई। आपको मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, जो भी काम करते हो आप, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, धंधा करते हो, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं दोस्त कि आज से लगभग 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारी आबादी देश की बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, और ये आबादी पहुंच जाएगी 200 करोड़। ये आबादी जब हमारे देश की पहुंचेगी 200 करोड़, उस समय का हमारे देश का जो आंकड़ा है 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पूरा मशीन काम करेगा, जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होगी, पूरी दुनिया एकदम डिजिटल हो गई होगी,
हर एक काम मशीन कर चुका होगा। जो आज हम लोग अभी भी थोड़ा बहुत काम फिजिकल कर रहे हैं, वो भी काम खत्म हो गया होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस समय आप क्या करेंगे। आपको मैं एक रेशियो दिखाना चाहता हूं साथियों। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री का एक डाटा मैं दिखाना चाहता हूं। बहुत से लोग आज सरकार को गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आसपास की वातावरण को देख करके वो सरकार को गाली देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 1940 का युग में 4 रुपया में एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी घर चला लेता था। 40 रुपया के, जिसके पास 40 रुपया होता था महीने की कमाई, वो राजा होता था। 1940 के बाद 20 और जोड़ दिए, हर 20 साल महंगाई 10 गुना होती है। 1960 में 40 रुपया में गरीब आदमी का घर चलने लगा और अमीर आदमी का घर 400 रुपया में चलता था और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता था। 1980 आया, 1980 में 400 रुपया में गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी अपना जीवनचर्या काट रहा था और अमीर आदमी 4000 रुपया जिसके पास होता था वो राजा महाराजा कहलाता था। जो अमीर आदमी था वो गरीब आदमी, सन 2000 का युग, 4000 रुपया में जिसका घर चलता था, सन 2000 में 4000 रुपए में गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी अपना महीने की जिसकी कमाई होती थी अपना जीवन काटता था और जिसके पास 40,000 रुपया होता था वो अमीर आदमी कहलाता था। सन 2020 आपने देखा, हम सब 2020 में जी रहे हैं। सन 2020 में जिसके घर 40,000 रुपया आ रहा है वो राजा है, वो लग्जरी कार से घूम रहा है, वो फ्लैट में रहता है, नहीं, वो भी जिंदगी काट रहा है। लेकिन जिसके घर में 4 लाख रुपया आ रहा है मेरे दोस्त, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। वो हवाई यात्रा करता है, उसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े बंगले होते हैं उनके। अब आप लोग सोचिए कि ये रेशियो गलत है। आप लोग सरकार को गाली देते हैं। इस समय सरकार कौन सी थी? सरकार को गाली देने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, काम करने की जरूरत है, इनकम बढ़ाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। आप देखिए 4 रुपया से हम लोग 40,000 में आ गए और ये रेशियो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सन 2020 के बाद आएगा सन 2040 और सन 2040 में एक आम इंसान को 4 लाख रुपया महीने इनकम चाहिए और अमीर आदमी को 40 लाख रुपया चाहिए। तो हम लोग 40 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 4 लाख की बात कर रहे हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से समझना कि 2040 में आपके पास 4 लाख रुपए कमाने का कोई रास्ता है क्या? आगे का अगर परिणाम सही आया, आगे का सब कुछ ठीक है, तो आगे भी होगा कि नहीं होगा? जिस तरीके से महंगाई अब बढ़ रही है मेरे दोस्त, ये 40 छोड़िए 30 में आ जाएगा और आपके घर में जो इनकम आज आ रही है, क्या उस इनकम से आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार खुशी से जी लेगा या अभावग्रस्त जिंदगी में? आज आपने देखा होगा कि भारत में कितनी तेजी के साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, आज भारत में बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आज 80% डॉक्टरों का आंकड़ा है, ICMR WHO का रिपोर्ट है, भारत में 80% लोग सर्वाइकल और डिप्रेशन के शिकार हैं। भारत में 80% लोग टेंशन में हैं। आज ये स्थिति क्यों बनती जा रही है? क्योंकि हमारे घर में आज सिर्फ और सिर्फ इनकम कम होने की वजह से टेंशन है। ये 2040 में क्या आपकी इनकम 4 लाख रुपए हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो आपको सोचने की जरूरत है। जिस जगह पे आप हैं, सिस्टम बदलने की जरूरत है। जहां से बड़ी संभावना दिखाई दे रही हो, आपको वहां काम करने की जरूरत है। शुरुआत में एक बार बहुत कष्ट हो सकता है आपको, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आने वाले टाइम में ये इनकम आपको मिल सकती है, लेकिन सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को जो दिखाया, ये गलत था कि सही था? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश की आबादी आज 140 करोड़ है। ऐसे समय में हम लोगों की इनकम 8,000 और 10,000 के लिए परेशान है।
जब हमारी आबादी 200 करोड़ पार हो जाएगी हमारे देश की, उस समय फुल्ली दुनिया ऑटोमेटिक मशीन पर डिपेंड होगी। अब आप सोच कर एक बार देखिए मेरे दोस्तों, उस समय जिस बालक को आप अपने हाथ में लेकर खिलाते हैं, प्यार करते हैं उस बच्चे को, उसके लिए कौन सा ऑप्शन छोड़ रहे हैं आप? अरे आपके लिए तो छोड़ो, आपके लिए सोचो कि आपका कट गया। आपके बाप ने, आपके पिताजी ने 4 बीघा की जमीन आपको नाम करवाया था, आपने 2 भाइयों ने उसको 2-2 बीघा कर दिया। अब आपके बच्चे 2-2 करेंगे तो 1-1 बीघा हो जाएगा। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं बचेगा, खेती के लिए भी वो तबाह होंगे, खाना पीने के लिए तबाह रहेंगे। बड़े सपने तो दूर, वो सोचेंगे कि मेरी जिंदगी कैसे कटे, वो जिंदगी काटने की व्यवस्था उनके पास नहीं होगी। आपको तो कट गई दोस्त, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपकी जिंदगी तो कट गई पापा की संपत्ति से। लेकिन आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं? बेचकर पिताजी को तो खा गए, लेकिन बेटे के लिए क्या छोड़ के जाएंगे आप मुझे बताइए ना। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जवाब नहीं देंगे। और आने वाली पीढ़ी, ये डिजिटल पीढ़ी मेरे दोस्तों, आप तो अपने पिताजी को कुछ नहीं बोले, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आपको बुढ़ापे में कहेगी तू मेरे लिए क्या किया था। जब 1 लोटा पानी आप मांगेंगे तो गिलास पानी आपको 1 लोटा पानी नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि उस काबिल आपने उसको नहीं बनाया, कहीं का नहीं छोड़ा उसको। आज वो बर्बाद है, आज वो रोटी के लिए तरस रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया मशीन पर निर्भर है और वो आज फिजिकल वर्क करके पैसा कमाना चाहता है। मशीनें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। समस्या आपकी महंगाई नहीं है दोस्त, समस्या आपकी कमाई है। कमाई बढ़ाने के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया जॉब मेंटलिटी से बाहर निकल चुकी होगी, पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी होगी, आपके घर में इनकम कहां से आएगा? सोच के देखो। नौकरी बढ़ेगी नहीं, नौकरी घटेगी। और 2025-30 के बाद कोई इंसान नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करेगा। आज सोच लीजिए, आज तो नौकरी तो नहीं मिलेगी देश में। क्लियर है कि नहीं है? देश में नौकरी नहीं मिलेगी, ये क्लियर है कि नहीं है? सरकार आज सारे सेक्टर को प्राइवेट करने की नजर से देख रही है। मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, वो डाटा मेरे पास है। देखिए, सरकार सारे सेक्टर को प्राइवेट करने की तैयारी में है। आज हम लोग केवल सोच रहे हैं कि हम लोग नौकरी करके अपने बच्चों को दिनचर्या चला लेंगे। स्कूलों को सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। भारत में 105 सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकार प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है। सरकार अब जिम्मेदारी आपके कंधे पर देना चाहती है। 70 साल हो गए हमारी सरकार जिम्मेदारी लेकर के, देश आगे नहीं बढ़ रहा है। हम युवाओं को सरकार जिम्मेदारी देना चाहती है, खुद आप लोग काम करो। अब आप देखिए, छोटी मोटी जो नौकरी अब बचेगी वो सब संविदा पे रखे जाएंगे 5 साल के लिए। आपने अग्निवीरों का हाल देखा, ऐसे बैंक भी रहेंगे, स्कूल भी रहेंगे। 5 साल के लिए आप कितना काम कर पाएंगे? आप सोच के देखो, 5 साल में कितनी इनकम आपकी होगी? 5 साल में आप कितने बड़े आदमी बन जाओगे? फिर आपको वहां से नौकरी से हटाया जाएगा, दूसरे बैच को भरा जाएगा। सरकार सारे सेक्टर को प्राइवेट कर रही है। देख लीजिए, पुलिस की सेवाएं 50% निजी हाथों में। बड़े बैंक और सरकारी जितनी भी LIC कंपनी है, जितनी भी बीमा कंपनी है, वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। जितनी IIT स्कूलें हैं वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। हर एक विभाग, बैंक प्राइवेट होगा, बीमा कंपनियां प्राइवेट होंगी, स्कूल प्राइवेट होगा, रोडवेज प्राइवेट होगा। आप क्यों माइंडसेट करके बैठे हैं आप सरकारी नौकरी के चक्कर में? मेरे दोस्तों, सरकार की मानसिकता को समझिए। सरकार चाहती आत्मनिर्भर भारत। विश्व में दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। भारत के अलावा कोई देश नहीं है जहां सरकारी नौकरी बनाई गई हो, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सोच के देखिए एक बार। अभी देखिए, रिपोर्ट आया था, नौकरी तलाशने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। प्रधानमंत्री सरकार आपको सामने कह रही है आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी बनिए। सरकार को अब आप हाथ जोड़ चुकी है कि मैं नौकरी मेरे पास नहीं है, आप नौकरी के लिए तैयारी मत करो, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, कुछ स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर करो, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये प्रधानमंत्री का नारा है। लेकिन हम लोग नहीं, मेरे को नौकरी चाहिए, पानी पिलाने वाला नौकरी, मेरे को नौकर बना दो। मेरे भाई, सोच बदलो। देश में नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आज से माइंडसेट बदल दो। नौकरी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी और भूखा मरने नहीं देगी। आपकी अगली पीढ़ी के लिए क्या करोगे आप? जिस देश में आप रह रहे हो मेरे दोस्त, उस देश में अब नौकरी नहीं है।
1-2% नौकरी है, तो सिविल सर्विसेज में कितना बड़ा कंपटीशन है आप सभी को पता है। नौकरी आप देश से गई, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो बिजनेस करने के लिए आप आओगे। बिजनेस करने के लिए आज इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा कंपटीशन आ गया है। जगह जगह पे जहां पे एक दुकानें हुआ करती थी, आज वहां पर लाखों दुकानें उसी शहर में खुल गई हैं। आपके गांव में आज से 10 साल पहले एक परचून का दुकान था, आज 4, 5, 10 दुकानें हो चुकी होंगी। आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, उस गांव की आबादी कितनी बढ़ रही है, लेकिन दुकानों की संख्या बढ़ रही क्योंकि काम नहीं मिल रहा, लोग अपने घर में दुकान खोलना शुरू कर दिए। जिस शहर में हम रहते हैं, आज से 5 साल पहले एक मेडिकल स्टोर जहां पे हुआ था, आज चक्की चौराहे पर हर जगह मेडिकल है, हर जगह पर आपका स्वास्थ्य, हर जगह पर हॉस्पिटल खुल रहा है, हर जगह पे कपड़े की दुकान खुल रही है। जहां पे एक ग्रोसरी की दुकान थी, आज वहां पे हजारों ग्रोसरी की दुकान खुल रही है। कितनी बड़ी टर्नओवर था जो आज लोग करते थे। लोगों से बात होती है तो लोग कह रहे हैं भाई आज हमारा खर्चा नहीं निकल पा रहा, रेंट का नहीं निकल पा रहा है। वहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज ऑनलाइन वाले जगह जगह, आज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, बड़े बड़े लोग आज व्यापारी लोगों को तोड़ दिए। घर बैठे आप सामान मंगाना लोग शुरू कर दिया है। अब तो छोटी दुकानों को छोड़िए, अब तो बी बाजार और माल खुलना शुरू हो गया है। आपके शहर में चेक करो, जिस शहर में आप रहते हो, 20 साल पहले उस जगह पे मॉल था क्या? नहीं, लेकिन आज आप देखोगे 2-4 मॉल जरूर होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े व्यापारी लोग अब इस टाइप्स के दुकानें नहीं, अब बड़े बड़े मॉल खोलना शुरू कर दिए। और हर आदमी, जितने लोग आज जैसे जैसे इन्वेंशन हो रहा है, जैसे जैसे नीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जरूरत जैसे जैसे होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पर अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। आज आपके सामने 2 दुकानें हैं। एक दुकानों पर केवल नॉर्मल कपड़ा बिक रहा है, एक जगह पे पूरा सजाया एकदम अट्रैक्टिव गाना धूम धड़क्का बज रहा है और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से उसको भव्य तरीके से बनाया गया हो। वहां लिखा है 20% छूट। आप वहां पे जाओगे, छोटी दुकान पे जाओगे कि मॉल में जाना पसंद करोगे? क्योंकि जब आप मॉल में पसंद करोगे ही साथियों, तो लोग उसमें ही जाएंगे। और ये बात उद्योगपतियों को पता हो गई और आज उद्योगपति मॉल खोलना शुरू कर दिए। छोटे छोटे व्यापारी खत्म होने की कगार पे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। ये डाटा देखिए साथियों आप लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष श्रीकांत ने बताया कि मोहल्ले की दुकान 8 साल में गायब हो जाएंगे। मैं 8 साल नहीं, 5 साल में गायब होने वाले हैं वो लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष श्रीकांत ने बताया कि 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। क्यों? क्योंकि हर आदमी घर बैठे सामान मंगाना चाहता है। आज जिस शहर में मैं हूं, वहां आपको समोसा चाहिए घर बैठे मिल जाएगा, पानी चाहिए घर बैठे मिल जाएगा, गैस सिलेंडर चाहिए घर बैठे मिल जाएगा, कपड़ा, जूता, चप्पल, जो कुछ दवाई भी चाहिए तो घर बैठे ऑनलाइन कर दो, घर पे आ जा रहा है। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का जमाना ये नहीं है दुकान खोल करके इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का। आज बहुत तेजी के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपको पूंजी लगा करके वहां रात दिन शटर ऊपर डाउन करना पड़ेगा, ग्राहकों का इंतजार करना पड़ेगा। इतना ज्यादा कंपटीशन है, दुकानें अब बंद होना शुरू हो गई हैं बड़े बड़े मॉल की वजह से, ऑनलाइन बिक्री की वजह से। तो बिजनेस करने में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और तीसरा नंबर आया कृषि के लिए। आप, मैं जानता हूं, हम भी एक किसान के लड़के हैं। आप जितने लोग देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग किसान के लड़के होंगे। आपको पता है कि आपकी खेती में कितना लागत लगता है, कितना उपज हो रहा है, उससे आपके घर में कितनी बड़ी इनकम आ सकती, कितना बड़ा महल बना सकते हैं, कितने बड़े 4 व्हीलर गाड़ी में घूम सकते हैं, आपको सबको पता है। जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे राशन नहीं बढ़ रहे हैं, उपज वही खेती दे रही जो 5 साल पहले देती थी। आज भी उतनी ही उपज हमारी खेती की है। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन उपज वही है। तो आप बताइए कि हमारी महंगाई के साथ में खेती की उपज बढ़ सकती है क्या? नहीं हो सकता, वहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप सोचो, उस खेत से आप करोड़ों रुपए बना सकते हो क्या? उस खेती से अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकते हो क्या? उस खेत की पैदाइश से क्या आप 4 व्हीलर मेंटेन कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। आज अपना रोजी रोटी चलाना उस खेत से मुश्किल है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम उस खेती से बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे? तो खेती वाला भी बहुत ज्यादा परेशान है मेरे दोस्त। लास्ट में आया लेबर वर्ग। दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मजदूर वर्ग है। क्यों? क्योंकि मशीनें सबसे पहले मजदूर को तोड़ रही हैं। जैसे जैसे मशीनें बढ़ती जाएंगी, मजदूर खत्म होता जाएगा। मैं जिस शहर में रहता हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जगह पर एक जगह है जहां पर लोग कई हजार मजदूर आकर इकट्ठा होते हैं। क्यों? वहां लेबर मंडी लगती है।
भारत एक ऐसा देश है जहां पर लेबर मंडी लग रही है। थोड़ा दिल पे हाथ रखकर पूछो, सब्जी की मंडी लगती थी, बकरे की मंडी लगती थी, जानवरों की मंडी लगती थी, लेकिन आज ऐसा समय चल रहा है 2021 में, 22 में, 23 में, 21वीं सदी में, जब चाइना नकली सूरज बना दिया, चाइना अपना व्यवसाय इंडिया में कर रहा है, पूरे विश्व में कर रहा है, ऐसे समय में हमारे देश में लेबर चौराहा लग रहा है। थोड़ा एक बार दिल से पूछो क्या कारण है। हमें अपने दिमाग को नहीं बदला, दुनिया बदल गई, लेकिन हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं आना चाहते। मेरे दोस्तों, इस लेबर वर्ग को अब हम लोगों को जगाना होगा। अब हम क्या करेंगे जहां से हमारी इनकम डबल होगी, जहां से हम लोग अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, जहां से हम लोग कुछ रुपए कमा सकते हैं। तो साथियों, दिल खोल कर बैठिएगा। वही बताने के लिए आज मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है कि आप लोगों को सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि जहां पर आज नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, बिजनेस करने में इतना बड़ा कंपटीशन है, कृषि वाला भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, तो हमारे देश में अब ऐसा कौन सा काम बचा है जहां से हम अपनी जिंदगी को सुराहना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि अडानी अडानी बन गया, अंबानी अंबानी बन गया, मित्तल मित्तल जिद्दत सिंघानिया, सारे भारत के लोग करोड़पति बन गए, जो आज से 20 साल 10 साल पहले अपने आप को झोंक दिए थे बिजनेस में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देश में पैसा नहीं है क्या? भारत में लेबर मंडी लग रही है, लेकिन आज भी ऐसा कई जगह पे है जहां पे करोड़ों रुपए डंप हो गए हैं, तकिया बना के लोग सो रहे हैं, करोड़ों रुपए दूसरे बैंक में जमा कर रहे हैं, बाहर पैसा जमा कर दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसका है? वो पैसा आपका है, वो पैसा हमारा है, वो पैसा करोड़ों उन मजदूर वर्ग का है जो लोग आज लेबर चौराहा लगा रहे हैं। केवल ना जानकारी की वजह से आज वो रातों रात करोड़पति बन जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके पीछे कारण कौन है? साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं इसके पीछे का कारण कौन है। हम लोग काम करते हैं, काम करके हम लोग क्या करते हैं? पैसा लाते हैं, चाहे 200 400 500 1000 जो भी कमाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसको हम केवल खर्च करते हैं, अपने घर में ला करके बैंक में जमा नहीं हो रहा है, आज केवल पैसा खर्चा हो रहा है। हम लोग उसको खर्च करने कहां जाते हैं? बाजार में हम एक छोटी दुकानदार के पास ग्राहक होकर जाते हैं। यस और नो? आप ग्राहक हैं, पैसा खूब कमा लीजिए, पैसा खर्चा करने मार्केट में ही जाएंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं, जिस दुकान पे आप खरीदते हैं, क्या वो दुकानदार सामान बनाया है क्या आपके गांव का? नहीं। फैक्ट्री खोला है क्या? नहीं। वो पैसा लगाकर, छोटी पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान खोल करके आप वो सामान देता है। वो सामान कहां से लाता है? वो अपनी से बड़ी दुकानदार होलसेल से लाता है। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी से लाती है, एजेंसी कंपनी से लाती है। यहीं से हम लोग बाजार कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि को 5 रुपया का सामान कंपनी बना दी है, लागत मुनाफा सहित पूरा टैक्स वैक्स सब जोड़कर, क्या 5 में आपको मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बीच में ये लोग समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं, ये लोग भी 10-10 5-5% कमाते हैं, और यहां पर आते आते सामान 10 रुपया में हो जाता है, और एक बीच में बैठा बेजार पैसा प्रचार करने में खर्चा करती कंपनी, और वो गरीब लोगों से, जनता से प्रचार करवाती है क्या? नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, हीरो हीरोइन से, नायक नायिका, क्रिकेटरों से कराती है। अब आप सोचो, आपका 5 रुपया का सामान इन लोगों की वजह से आपके घर में 10 रुपये का आता है। अब आप 15,000 रुपये कमाते हो महीना में, तो 7,000 रुपये का सामान लेते हो, 7,000 रुपया इनके घर में जाता है। जो बोलते हैं मेरी सुंदरता का राज लक्स है, जो बोलते हैं मेरी सुंदरता का राज ये क्रीम है, बड़े बड़े हीरोइनों को पकड़ती कंपनियां, कहती बहन जी ये साबुन है, इस साबुन का तुम प्रचार करो, तारीफ करो कि मैं लगाई और गोरी हो गई। बोले भाई साहब आपका साबुन तो मैंने लगाया नहीं। बोले नहीं लगाई हो तभी तो कहना है, ये लगाने लायक नहीं है आपके, बस आपको बोलना है। बोले बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोले हम आपको 2-3 करोड़ रुपए देंगे। बोले फिर हम बोलने के लिए तैयार है, कुछ भी बुलवा लो। और वो आकर के बोलती है, टब में नहाते हुए बोलती है मेरी गोरेपन का राज साबुन है, फूलों की खुशबू गिरती है, पहले दिन इतना गोरा, दूसरे दिन इतना गोरा, 7 दिन में चमकता चेहरा हो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर उस क्रीम में इतनी बड़ी ताकत है तो सबसे ज्यादा क्रीम वेस्ट इंडीज में बेचना चाहिए। लेकिन आज हमारे इंडिया के लोग
कई महिलाएं हमारे देश में, माताएं बहनें फांसी लगा ले रही हैं। क्यों? क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में चंद लोगों को पैसा कमाती हैं और उनसे बेवकूफ बनवाती हैं और कहती हैं आप बोलो कि मैं इसको लगाती हूं, लगाओ चाहे मत लगाओ, तुम बस बोलो। और हमारे देश की आम जनता को गोरा काला का भेद बता करके और हम लोगों को क्या करते हैं, हमारे डिप्रेशन में डालते हैं। कितने लोगों की शादी नहीं हो रही है, कितनी महिलाएं आज परेशान है हमारे देश में। आज क्यों गोरा काला का भेद हो गया? क्योंकि विदेशी कंपनियां एडवर्टाइज परोस रही हैं, गोरा बन जाओ, काला बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, और उसी का पैसा आज इनको, हमारे जेब का आधी कमाई ही इनके जेब में जा रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ दिल से मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये इनके घर में पैसा किसका है? करोड़ों रुपए ये हीरोइन जो प्रचार करती है उसके घर में पैसा किसका है? आपका है, हमारा है। अब आप सोचो, आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, ये बैठे बैठे अरबों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। ये बात हमको नहीं समझ में आया। ये बात आज से 60-70 साल पहले अमेरिका वालों ने समझ गए कि यार ग्राहकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेहनत मजदूरी ग्राहक करता है, लेकिन आज तक ग्राहक को 1 रुपया कमाने का मौका नहीं मिला इस बाजार में। इस बाजार को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि इसके खरीदने से ये कमाया, होलसेलर कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर कमाया, एजेंसी और कंपनी कमा ली, और बीच में ये झूठ बोलने वाली हीरोइन भी कमा ली, और झूठ बोल करके करोड़ों रुपए कमाती है, और आज तक ग्राहक 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि ग्राहक के खरीदने से सब कमाता है, तो ग्राहक मेन हो गया, कंपनी दूसरे नंबर पे है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, माल बनाती है, सेकंड नंबर पे आती है। इन सभी बिचौलियों को हटा दो। टीवी वाले जो टीवी पे आकर बोलते थे, वो बोलने की जिम्मेदारी ग्राहक को दे दो। और ये जगह जगह पर जो लोग, ये एजेंसी वाले, डीलर वाले, ये लोग बीच में भैया लोग हैं, इनको लोगों को हटा करके एक जगह जगह इसके सेंटर खुलवा दो, और यहीं पर लोग आकर लेंगे। इसी का नाम विदेशों में लिखा गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और भारत में इसी का नाम क्या रखा गया? RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसको WCM विदेश में कहा जाता है। बदल चुका है बाजार वहां का। अब वहां पर ये चंद बीच वाले लोगों की वजह से सामान नहीं बिकता। ये लोग बीच में भैया लोग क्या करते थे, अब इनका पेट नहीं भरता था तो ये लोग 2 प्रोडक्ट में छेड़छाड़ भी करते थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं न्यूज। अब आप लोग देखिए साथियों, आप खुद समझदार हैं। 4 लोगों से जब सामान बीच में होकर आएगा तो सामान में पारदर्शिता है क्या कि वो सामान शुद्ध मिलेगा? आज तक आपके घर में जो सामान आया उसका पक्की बिलिंग नहीं हुई। आज तक जो सामान आप लेकर आए गारंटी वाला प्रोडक्ट नहीं था। हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। आए दिन पकड़ा रही हैं कंपनियां। तेल में मिलावट है, नमक में मिलावट है, हल्दी में मिलावट है, साबुन में मिलावट है। हर एक वो सामान जो मार्केट में आ रहा है वहां पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। सिर्फ ये टीवी वाले आकर बोल देते हैं केसर मिला हुआ है गुटके में, खाओ। अब आप सोचो, केसर मिला करके गुटके में दे दिया गया है। अब आप थोड़ा सा यहां दिमाग पे जोर दो मेरे दोस्त, जहर को भी हमारे देश में प्रमोशन करने का पैसा दिया जाता है। ये पैसा कितना है आज आपको दिखा रहे, 90,000 करोड़। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, भारत में एडवर्टाइज में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, और हमारे देश की आम जनता लेबर चौराहा लगा रही है। पैसा वाला पैसा अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। लेकिन बदलना पड़ेगा हमको, आपको। आज ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के हम लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, और हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। और एक भाई हमारा कोई RCM वाला डिस्ट्रीब्यूटर जाता है तो लोग कहते हैं चूतिया बनाने आ गए। ये चूतिया नहीं बना रहे हैं। इस स्थिति में हमारे देश को लाके छोड़ दिए, और आज हम लोग पाई पाई के लिए मोहताज हैं। हमारे देश का आज़ादी जब हुई थी, हमारे देश आज़ाद जब हुआ था 1947 में, 1 रुपया बराबर $1 था। आज ये डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया टूट करके 85 रुपया हो गया। हम कब समझेंगे? आज हर चौथा प्रोडक्ट हमारे देश में जो बिकता है विदेशी है। करोड़ों रुपए हमारे देश से पैसा जा रहा है। हम लोग इसी बाजार को पकड़े रहेंगे तो देश को ऊपर उठा सकते हैं क्या मेरे भाई? थोड़ा दिल से हाथ रख के पूछो ना आप।
जो सामान आप यूज करते हो उसमें टैक्स लगता है, वो टैक्स भी चोरी हो रही है यहां पे। लेकिन ये लोग पक्की बिल नहीं देते, टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। भारत सरकार आज रात दिन चिल्ला रही, जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल मांगो, लेकिन आज तक हमको पक्का बिल नहीं मिला। पक्का बिल मिलता तो भारत सरकार को टैक्स जाता। इसीलिए सारी जीएसटी हटा करके सरकार ने सारे टैक्स काट के जीएसटी लाई कि अब भी सुधर जाओ, लेकिन अब भी ये जीएसटी फाइल नहीं कर रहे, आरटीजीएस नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि लोग आरटीजीएस करवाएंगे, देश आगे बढ़ जाएगा। ये अपने घर में पैसा रखना चाहते हैं, आम जनता को पैसा नहीं देना चाहते। मेरे दोस्त, बदलना पड़ेगा। करोड़ों रुपया हमारे देश से विदेश में जा रहा है, समझो इस चीज को। कब तक हम लोग नहीं समझेंगे? कब तक वो टीवी वाला प्रोडक्ट हमेशा घर में लाते रहेंगे? जब तक हम अपने घर में टीवी वाला प्रोडक्ट लाते रहेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। आज हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है। आज हमारा युवा वर्ग को नौकरी के चक्कर में आज हमारा देश बर्बाद हो जा रहा है। हम लोग कब बदलेंगे? आज हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक जो सामान यूज होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज हमारे देश में व्यवसाय कर रही है, चाइना हमारे देश में व्यवसाय कर रहा है। इन लोगों को भगाना होगा। अगर देश को बचाना है तो देश का प्रोडक्ट विदेशों में बिकना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो देश का प्रोडक्ट विदेशों में बिकेगा, वहां से पैसा देश में आएगा तो हमारा देश विकास करेगा। अगर हमारे देश में, इंडिया में विदेशी प्रोडक्ट बिकेगा मेरे दोस्त, तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में व्यवसाय करेंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, और हमारे देश का पैसा जब विदेश जाएगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, कंगाल होगा। और अभी तो हमारा 85 रुपया दिखाई दे रहा है, 185 रुपया आने में नहीं लगेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय लगाते रहिए 15 अगस्त के दिन, और दिन का दिन देश नीचे जा रहा है। बदलो मेरे दोस्त। आज एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में आया है, डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यहां बीच का सारा पैसा बच गया। भारत का जो टर्नओवर है वो 70 लाख करोड़ का है। 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपया आज भारत में रोटेट हो रहा है सालाना, और ये 32 लाख 35 लाख करोड़ रुपया ये बीच वाले भाई लोगों के पास है। अब आप सोचो, 32 लाख करोड़ रुपया, 35 लाख करोड़ रुपया आज बचाने के लिए आरसीएम तैयार है। बीच में हीरोइन और ये बीच वाले भाई साहब लोगों को पत्ता साफ कर दिया आरसीएम। टीवी वाली हीरोइन का पत्ता साफ कर दिया आरसीएम। अब आप सोचो कि 5 रुपया का कंपनी माल बनाएगी तो 10 रुपया एमआरपी तो रहेगा, लेकिन जब बीच में कोई नहीं है मेरे दोस्तों, तो जब बीच में कोई नहीं है तो पैसा कहां जाएगा? अब आप सोच के देखो एक बार कि जब बीच में कोई नहीं है तो पैसा आम ग्राहक का है। कंपनी माल बनाई, ग्राहक यूज किया, बीच में कोई नहीं है तो 50% पैसा बच गया आपका। आपका जब 50% पैसा बच जाता है तो कंपनी कहती है माल आपको हम दिलवाएंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। जगह जगह कंपनी अपने आउटलेट खोल रही है, जगह जगह सेंटर खोल रही है। आपको करना क्या है? कंपनी कहती है 5% मात्र हमको भेजने का खर्चा देना, बाकी 45% आप ही लोगों का है। आप लोग हमारे पार्टनर बन जाओ। आज तक जो हीरोइन चिल्लाती थी सुंदरता का राज साबुन है, क्रीम लगाओ, सिगरेट पीकर सांड से लड़ा दिया जाता था, स्प्राइट पीकर छत पर से कूदा दिया जाता था, वो झूठ बोलता था। लेकिन आपको सच बोलना है। पहले आपको क्या काम करना है? अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो अपलोड करके आप हमारे साथ अपनी पहचान बनाओ कि मैं भारत का नागरिक हूं। उसके बाद मैं 45% का आपको पार्टनर बना दूंगा। आपको यहां से क्या करना है? 20% डिस्काउंट काउंटर पे ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद 10 से लेकर के 32% खाते में, 8% कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम देती है कि जीते जी तो आप कमाओगे भी, आप नहीं भी रहोगे दुनिया में तो आपकी पीढ़ी के आपके काम करने का पैसा मिलता जाएगा। 5% एक्स्ट्रा कंपनी देती है। कुल मिलाकर के 65% कंपनी आपको वापस कर देती है। ताली बजा दो मेरे भाई। 65% के पार्टनर, और वो भी केवल दुकान बदलने से। हेलो, 65% के पार्टनर आप बनने जा रहे हो मेरे दोस्त, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो। ये बात आज तक हमसे अनजान थी। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाले लोग थे, इनको ये हमको समझाना नहीं चाहते। दुकानदार के पास जाओगे आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर के तो बेकार कहेगा। क्यों? क्योंकि इनका पत्ता साफ हो रहा है। कोई भी आदमी आपको कभी नहीं चाहेगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, तो आरसीएम इन्हीं के लिए तो हटाने की बात कर रही।
टीवी वाली हीरोइन की तो हटाने की बात कर रही है। आज आपको यहां पर 65% कंपनी पार्टनर बना दी है कि आपका पैसा है, आप अपने घर ले जाओ मेरे भाई। अब आप सोचो कि टीवी पे आके हीरोइन बोलती थी साबुन बढ़िया है, तेल बढ़िया है, नमक बढ़िया है, क्रीम बढ़िया है, झूठ बोलकर वो करोड़ों रुपए ले जाती थी, तो हम भी चिल्लाएंगे। आरसीएम का प्रोडक्ट नंबर 1 है, आरसीएम का प्रोडक्ट लाजवाब है, आरसीएम का प्रोडक्ट नंबर 1 है, आरसीएम हमारी जिंदगी के लिए बढ़िया है, मुझे गोरा बनाती है, आरसीएम मेरी कपड़ा मेरा बदल दी, मेरा जीवन बदल दिया, मेरा लाइफ बदल दिया। तो जो पैसा चिल्लाती थी हीरोइन उसके घर जाता था, वो पैसा किसके घर आएगा? हेलो, वो पैसा आपके घर आएगा, वो पैसा मेरे घर आएगा। वो चिल्लाती थी तो उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे, एरोप्लेन से घूमते थे, मर्सिडीज से घूमते थे। जब हम चिल्लाएंगे तो उस जो पैसा उसके घर में जाता था वो पैसा मेरे घर में आएगा, तो मेरा बच्चा एरोप्लेन से घूमेगा, मेरा बच्चा मर्सिडीज से चलेगा, मेरा बच्चा महल में रहेगा। अब आप सोच के देखो, आप बाजार अच्छा है या आरसीएम अच्छा है? मेरे दोस्त, बदल दो बाजार को, आरसीएम आपके लिए तैयार है। आज मैं आपको बात करने वाला हूं, जिस काम को आपको करने में लाज आती है, वो काम अमिताभ बच्चन करता है, ऐश्वर्या राय करती है, वो काम सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, तो आप कौन से खेत का मूड़ी हैं? आज जिस स्थिति में हमारी आपकी जिंदगी है, आरसीएम का प्रोडक्ट बताने में शर्म आ रही है, लेकिन उसको तेल बेचने में शर्म नहीं आती है। कितने करोड़ रुपए लेकर के आज वो झूठ बोल करके प्रचार कर रही है। आपको झूठ नहीं बोलना, अपने घर की दुकान बदल दो मेरे भाई, 100% सामान यूज करो। आज जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है सर ये कोट आरसीएम का, टाई आरसीएम का, पेन आरसीएम का, शर्ट आरसीएम का, जूता आरसीएम का, बात आरसीएम का और माल भी आरसीएम का, अगर मैं बाजार को अच्छा बोलता तो आज आरसीएम मुझे 40,000 रुपए देती क्या? नहीं देती मेरे दोस्तों। तो आरसीएम को बुरा बोलने से अच्छा है कि आरसीएम को अच्छा बोलो, क्योंकि आज तक मेरे दादा परदादा मार्केट को अच्छा बोलते चले आए। हम ये इसको पहनते हैं बहुत अच्छा है, हम ये साबुन लगाते हैं बहुत अच्छा है, हम ये क्रीम लगाते हैं बहुत अच्छा है, हम ये भुजिया खाते हैं बहुत अच्छा है, हम ये बिस्किट खाते हैं बहुत अच्छा है। तो आज तक उनको 1 रुपया मिला क्या? ये साल भर से आदमी बोल रहा है आरसीएम अच्छा है, साल भर से मैं आरसीएम को बोल रहा हूं कि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है, आरसीएम ने मेरे को 40,000 का आदमी बना दिया। मैं आपको सामने बोल रहा हूं, कमिटमेंट कर रहा हूं, 2025 के बाद इस व्यक्ति की इनकम होगी 1 लाख रुपए पर मंथ। कितना? 1 लाख रुपए पर मंथ। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे को आरसीएम का विजन क्लियर हो गया है। आरसीएम को बताने से आरसीएम में पैसा आता है, तो अपने बाप का कुछ नहीं जाता है। ना 1 रुपए का टेंशन है, ना 1 रुपए का रिस्क है, ना 1 रुपए कहीं लगाने का झंझट है। उसके बाद भी हम कहते हैं आरसीएम फालतू है, फंसाने का धंधा है। मेरे साथियों, आज आपको 65% का मालिक बना दिया आरसीएम। आरसीएम की शुरुआत हुई थी सन 2000 में, एक प्रोडक्ट से कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। आज आरसीएम 22 साल का इतिहास है। आरसीएम के पास उस समय एक पिकअप सेंटर होते थे, आज आरसीएम के पास पूरे भारत में छोटे बड़े लेकर के 20,000 तो बड़े सेंटर होंगे, 200 से ज्यादा माल हो चुके होंगे। आज कंपनी के बाद 1500 2000 प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके होंगे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, छोटे सेंटर कंपनी खोलने की तैयारी कर दी है। कंपनी मिनी सेंटर खोल रही है मेरे साथियों। पूरे भारत में कंपनी का तैयारी है कि 2025 तक, कंपनी 2025 तक 1 करोड़ मिनी सेंटर खोलने जा रही है। अब आप सोचो कि भारत की जो गांव है, लगभग 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में 1 करोड़ सेंटर खुलेगा, तो एक गांव में 10-10 पिकअप सेंटर खुलेगा। आज आरसीएम में प्रोडक्ट देने में तो समस्या आ रही है ना मेरे भाई। आज समझ जाओ, आरसीएम आने वाले 2025-30 के बाद, मैं आज आपको बता रहा हूं वो वीडियो से, ये वीडियो आप उस समय खोल के चेक करना 2025-30 में। आज अगर आज आप समझ गए कि आने वाले कल में आरसीएम क्या होने जा रही है, तो आने वाले कल में आपके बच्चों को पैसे की चिंता नहीं होगी। आने वाले कल में आपके बच्चे कभी रोड पर नहीं लेकर रिज्यूम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इसका शुरुआत ही नहीं हुआ था। सन 2020 डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत का दिन है। अब दिखा रहे हैं आपको, जिसको आप कहते हो कि फालतू का धंधा है, भारत सरकार उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। जिसको आप कहते हो आरसीएम करके छोड़ दिए हैं, आरसीएम करके छोड़े नहीं हो, आप अपने किस्मत को लात मार दिए हो।
सरकार इस पर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। 28 दिसंबर 2021 ये दिन नोट कर लो और जा करके आप भारत सरकार की वेबसाइट उपभोक्ता मंत्रालय की साइट पर चेक कर लो। भारत सरकार इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और तुमने आरसीएम करके छोड़ दिया। बड़े बुद्धिमान आदमी हो आप, तो आपके चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में। आपने आरसीएम छोड़ दिया, भारत सरकार ने पकड़ लिया कि यार भारत सरकार को समझ में आ गया कि हमारे देश का भला इसी से हो सकता है। विदेश में जाकर के विदेश नीतियां सरकार भारत में ला रही है। उसने एक चीज देखा, उसने रिपोर्ट निकाला कि भारत में ही आज लोगों को समस्या आ रही है नौकरी के लिए, लेकिन विदेशों में जब उसने आंकड़े चेक किए तो चाइना और रूस, रसिया, अमेरिका का टर्नओवर चेक किया। आज यूएसए, अमेरिका में आज डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो 64 लाख करोड़ का है। चाइना में 1,80,000 करोड़ का है। ताइवान मुट्ठी भर देश जैसे देश में आज इसका टर्नओवर हमारे देश से 4 गुना है। और भारत सरकार को समझ में आ गया कि ये हमारे देश की भी जरूरत है और हम लोग अगर अपने देश में इस चीज को लागू कर दें तब हमारे देश का भला हो सकता है। साथियों, अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि ये सरकार बेवकूफ नहीं है। आज जिस काम को आपको करने में ला जा रही है, आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स जारी हो गए हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में कोर्स शुरू हो गए हैं। मैं आज जितने लोग आज हमें वीडियो को देख रहे हैं भाई, जाकर उपभोक्ता मंत्रालय की साइट पे चेक कर लेना कि ये भारत सरकार क्या कह रही है। भारत सरकार कह रही है डायरेक्ट सेलिंग करो। क्यों? आज आपको कहने में हमें लाज आ रही है ना। आज से 60 साल पहले जिस नौकरी के लिए, आज चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाला लाइन लगाया हुआ है, 60 साल पहले यही सरकारी नौकरी को लोग नहीं समझ पाए थे। आज जिस जगह पे आप हैं, एक बिस्वा की कीमत खेत की 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए में है। आज से 20-30 साल पहले हमारे दादा परदादा को उसकी वैल्यू पता नहीं थी, नहीं तो आज हम भी जमींदार होते। आज जितने लोग हमें सुन रहे मेरे भाई, आज यही युग है आपके समय का। नौकरी को लोगों ने नहीं समझा और जो समझा हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। खेती को लोग, जिन लोगों ने नहीं समझा, जो समझा हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया में कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री का आगमन जब भी हुआ हमारे देश में, लोगों ने पहले उसका विरोध किया। हमारे देश में बैंक आया, लोगों ने विरोध किया। LIC आई, लोगों ने विरोध किया। नौकरी आई, लोगों ने विरोध किया। कंप्यूटर आया, लोगों ने विरोध किया। मोबाइल आई, लोगों ने विरोध किया। तो जो लोग विरोध किए थे, क्या मोबाइल नहीं चला रहे? क्या जो लोग LIC किए थे, क्या वो लोग, जो लोग LIC का विरोध किए थे, क्या वो LIC नहीं करवा रहे हैं? जो लोग आज जो है बिजनेस का विरोध किए थे, क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं? रियल एस्टेट का विरोध किए थे, क्या रियल एस्टेट नहीं कर रहे हैं? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज का युग जो आज डायरेक्ट सेलिंग का युग है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक चीज समझ लेना मेरे दोस्त, आज आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में हर एक देश के लोग डायरेक्ट सेलिंग पे कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं आज आपको ये डाटा दिखा रहा हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। फिक्की किसी आरसीएम की कंपनी का रिपोर्ट नहीं बता रही है, पूरे विश्व की डाटा बता रही है। फिक्की और KPMG ये बता रही है आपको 2025 तक भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार होने जा रहा है वो 64,500 करोड़ का, और अभी हमारे देश का जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ का है। अब आप सोचो, 3 गुना मात्र 3 साल के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार होगा। आप कहते हो मैं आरसीएम करके छोड़ दिया। ये फालतू का धंधा है, हमारे बस का नहीं है, ये चूतिया बनाने का धंधा है। लेकिन आपके नहीं करने से क्या इसका टर्नओवर कम हो रहा है? क्या आपके नहीं करने से क्या इसमें लोग नहीं आ रहे हैं? क्या ये कंपनियां नहीं बढ़ रही हैं? क्या आप चेक करो आप कि आरसीएम छोड़कर आप कितने बने राजा बन गए, और आप चेक करो उसको जो 10 साल से आरसीएम कर रहा है, उसकी जिंदगी चेक करो। अब आपके सामने मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है, अब आप चेक कर लो खुद। ये किसी छोटी मोटी एजेंसी का मैंने रिपोर्ट नहीं दिखाया मेरे दोस्तों। फिक्की 1927 से पूरे विश्व में काम कर रही है। 4 लाख लोग, 4 लाख बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, एप्पल जैसे लोग इनसे राय ले रहे हैं।
आज वो लोग इनको बता रही है कि आज डायरेक्ट सेलिंग भारत में कितना तेजी से बढ़ने जा रही है। और इसका CAGR चेक कर लो मेरे भाई, हेलो चेक कर लो, जाके गूगल पे देख लो कि CAGR क्या कह रहा है इसका। आज 31.9% का CAGR है एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट। चेक करो कि दुनिया में सारी इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है। आज सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, बिजनेस डाउन में जा रहा है, रियल एस्टेट डाउन में जा रहा है, बॉलीवुड डाउन में जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व में एक इंडस्ट्री उड़ रही है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज उसका CAGR भारत का 31.9% है और ये कहा जा रहा है, हेलो जितने लोग RCM में हो ना खुश हो जाओ। आपको बता दें खुशखबरी, अगर इस तरीके से भारत में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ता रहा तो 2037 तक अपना इंडिया पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 देश बनेगा डायरेक्ट सेलिंग में। ताली बजा दो, ये सच है मेरे दोस्तों। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति की मजबूरी बनेगी डायरेक्ट सेलिंग। और आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, RCM अगर आ ही गए हो ना, RCM अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो आप, तो आज ही जा करके अपने नज़दीकी रिटेलर से, नज़दीकी RCM के डिस्ट्रीब्यूटर से आप उससे अपना ज्वाइनिंग करवाओ। और जितने लोग ज्वाइनिंग हो गए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप किसी कारणवश RCM को नहीं कर रहे हो, किसी कारणवश अगर RCM को नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं 2025 के बाद समझना मजबूरी होगा। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ेगा, बच्चों के लिए करना पड़ेगा, बच्चों के लिए करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया, कोई काम नहीं बचेगा देश में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। और भारत का जो नाजायज पैसा लूटा जा रहा था, सरकार अब उसको माइंडसेट से बदल गई कि जो लोग, ये 4% लोग जो पैसा कमाते थे, अब 96% लोगों को मौका दे दिया कंपनी ने कि अब पूरा पैसा ये आम इंसान और मिडिल क्लास कमाएगा। तो 4% लोगों को करोड़पति बनाना अच्छा है कि 96% लोगों को करोड़पति बनाना अच्छा है? आज भारत में 96% हमारा लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास का है और 4% लोग अमीर आदमी है। अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल, सिंघानिया, मारुति सुजुकी और हीरोइन, क्रिकेटर, आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं जो टीवी पे आकर बोलते हैं, वो लोग 4% हमारे देश में हैं। और हमारे देश का 96% पैसा इन 4% लोगों के पास जमा है। अगर ये 4% पैसा अगर 96% लोगों के पास आ जाएगा तो हर व्यक्ति करोड़पति होगा। मेरे भाई, अगर आज आप समझ गए इस चीज को, तो आने वाला 2025, 2-5 साल के बाद आपकी चर्चा होगी, आपके घर में लग्जरी गाड़ी होगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपकी पत्नी लग्जरी कार से घूम रही होगी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर RCM में जिंदगी आपने लगा ही दिया है, अगर RCM में आप आ ही गए हो, तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, आप अपने समय का 2%, 3% निकाल लो। जिसके पास जितना समय है, नौकरी करते हो, नौकरी करते हुए 2 घंटा निकाल लो। जो आप टीवी देखते हो, जो आप पेपर पढ़ते हो, जो आप 5 पड़ोस में जाकर गपशप करते हो, फालतू की बात करते हो, उसी को बंद कर दो और 2 घंटा डेली RCM में दो। जो लोग फुल टाइम करते हैं वो 5 घंटा, 4 घंटा RCM में दे। मेरे भाई, अगर आप इस काम को 5 साल मात्र कर लेंगे, सिर्फ 5 साल अगर आप कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन आपका होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके आंख, कान, नाक, गला कमजोर हो जाएगा, जब आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे, तो आपकी नौकरी आपको खाने का नहीं देगी। जिस दुकान से आप पैसे कमाते थे, आप बैठ जाएंगे घर में, शटर ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा। जो किसान खेती कर रहा है वो आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा, तो आप खेती से भी इनकम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपके पास कौन सा सहारा होगा? आप अपने बच्चों पर डिपेंड होंगे, आप अपने बच्चों से आसरा लगाए होंगे। अब आप सोचो कि आपके बच्चों को कौन सा काम दिए हैं कि आपके बच्चे वहां से कमाकर आपको खिलाएंगे। जब आपके पास, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा मेरे भाई, तो आज से लगभग 20 साल, 30 साल पहले आपके गांव में जो जानवर घूमते हैं, जिसको सांड कह रहे हो, उनकी कीमत होती थी 20,000, 25,000 जोड़ी बिकते थे। लेकिन आज वही जानवरों की कीमत क्या हो गई है? आज वो जानवर रोड पर घूम रहे हैं, लोग उनको डंडा मार के भगा रहे हैं। रोड पर घूम करके आज कितने लोगों के जानलेवा हमला कर रहे हैं, कितने लोग मौत का कारण बन रहे हैं। आने वाले 25-30 साल के बाद आपके देश में, हमारे बच्चों का भी यही होगा। जब देश में कोई
कोई काम नहीं बचेगा। तो आप एक सोच कर देखो कि नौकरी नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं कर पाएगा, खेती चली गई है, लेबराना भी नहीं कर पाएगा। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, आप अपने बच्चों को कौन सा काम दे रहेंगे कि एक गिलास पानी ला करके आपको पिलाएगा? वो अपनी जिंदगी खुद नहीं संभाल सकता, तो अपने दादा दादी मम्मी पापा का कैसे खर्चा चला सकता है? साथियों, आपके सामने निर्णय है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी धंधा आप कर रहे हो, कौन सा बुरा करते हो आप आरसीएम को करने के साथ साथ? आरसीएम में खरीदने से आपको पैसा मिल रहा है, खरीदने से बचत हो रही है, एक अच्छा हेल्थ मिल रहा है, एक अच्छा इनकम मिल रहा है, मर जाने के बाद आपके दुनिया से जाने के बाद एक सिक्योरिटी मिल रही है। अरे 60 साल तक नौकरी आपने किया ही है ना साथियों। 60 साल नौकरी करने के बाद क्या आप अपने बच्चों को कुछ देके जाते? लेकिन मेरे दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप 2 घंटा 3 घंटा आरसीएम के लिए समय निकालो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो। अब आप सोचते हो आपके पास हम काम करने कहां जाएं? कुछ मत करो, आपके पास रिश्तेदार हैं। 500 लोगों का रिश्तेदार का परिवार होता है, हम समझते हैं। आप लोग शादी विवाह करते हो, 500 लोगों को आप लोग इनवाइट करते हो, वो दुश्मन नहीं होते, दोस्त होते हैं। उनको बताइए, गहराई बताइए इसकी कि चाचा फूफा, जब आप दिक्कत आती है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आप सोचो, केवल 500 रिश्तेदार आपकी दुकान बदल करके केवल 2-2 हजार का सामान खरीदेंगे तो 10 लाख का बिक्री होने लगेगा। और 10 लाख तो अगले महीना वो डालेगा ही बाजार में। अगर 10 लाख अगर 500 रिश्तेदार मिलकर डालेंगे तो 5 लाख रुपया अपने घर में वापस आ जाएगा। ये 500 रिश्तेदारों के घर में वापस आ जाएगा। अब आप सोचो कि 500 रिश्तेदारों के घर में वापस आएगा तो हर घर में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? उसमें से लाखों रुपए आपको मिल जाएगा और इनको मिल जाएगा। हर व्यक्ति का यहाँ भला है। आप किसी के पास जाओ कि उनको बताओ कि चाचा 20% सामान छूट पे मिल रहा है, यहाँ पे पक्की बिलिंग के साथ मिल रही है। आज भारत में हर चौथा आदमी परेशान है, बीमार है, जो भी कमाता है सब मेडिकल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग भाई साहब जो बीच में बैठे ना, ये लोग छेड़छाड़ करते हैं सामान में। हर चौथा प्रोडक्ट नकली आ रहा है। तो यहाँ पे सामान खरीदोगे तो आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, पक्की बिलिंग के साथ मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, कम से कम स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। अगर आप जिस दिन 32% पे पहुंच जाओगे उस दिन यहाँ पे आधा रेट पे सामान मिलेगा। इनकम की बात किया जाए, उस दिन अगर चाचा चाहेंगे तो अपना दूसरा वाला लाइन, दूसरा वाला ग्रुप बना करके वहां से 10-20 हजार रुपये इनकम कर सकते हैं। इतनी बड़ी संभावना छुपी है साथियों। तो यहां पर खरीदने के कई फायदे हैं। पहले नंबर आपको क्या मिलता है? पक्की बिलिंग मिल रही है। दूसरा नंबर आपको शुद्ध सामान मिल रहा है। तीसरा नंबर आपको इनकम का जरिया मिल रहा है। चौथा नंबर आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है। तो ये सब फायदे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं साथियों। तो आज तक का आपका जो माइंडसेट था बाजार से खरीदने का साथियों, आज से उसको माइंडसेट को बदल दीजिए और एकदम अपने ब्लड में उतार लीजिए कि आज से मैं आरसीएम का सामान अपने घर लाऊंगा। क्यों? अच्छा लगे तो भी, सही लगे तो भी, बेकार लगे तो भी, टेस्ट दे तो भी, नहीं दे तो भी, तब भी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। यहाँ पे आने वाले कल में मेरे बच्चे हमको एक गिलास पानी दें, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। आने वाले कल में मेरे बच्चे किसी का गला ना घोटें, आतंकवादी ना बन जाए, क्रिमिनल ना बन जाए, उग्रवादी ना बन जाए, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। तो आपका बच्चा टाई लगाकर स्कूल में पढ़ता है तो जाकर लेबराना नहीं करेगा, नाली नहीं साफ करेगा, वो प्रोफेशनल काम ढूंढेगा और नहीं मिलेगा तो वो क्या बनेगा? चोर बनेगा, क्राइम करेगा। और यही हो रहा है हमारे देश में। इसकी आबादी बढ़ती जा रही है। बहुत अनपढ़ आदमी चोरी नहीं कर रहा है, पढ़ा लिखा हैकर बन रहा है, पढ़ा लिखा लोग आज लुटेरा बन रहा है। तो हमें लोगों को समझना होगा, इन बच्चों को ऐसी स्थिति मत छोड़ के जाइए जहां से उनको कोई चीज दिखाई ना दे आत्महत्या के अलावा। मेरे भाई समझो, आज आपका देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। जब आज आप आरसीएम में आ गए हो तो आप समय निकालो। आपके सामने बहुत बड़ा चीज है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सीखना होगा। बहुत कुछ काम नहीं करना है इसमें आने के बाद। बहुत से लोग आज आरसीएम को करते तो हैं, लेकिन अपलाइन फोन करता है तो फोन बंद कर देते हैं। मेरे भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज आपको आरसीएम दे दिया आपका अपलाइन, वो उसको सल्यूट करो, उसको जाकर उसका गला मिल करके उसका धन्यवाद करो कि मेरे भाई हमारी आंखें तुमने खोल दी, हम लाखों लोगों की आंखें खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें और आरसीएम में क्या फर्क है। ये है आपका वो काम जो आप करते हो और ये है आरसीएम जो हम आपको बता रहे हैं। आप यहां पर क्या करते हो? आप यहां पे 50 साल के लिए काम करते हो, 20 साल 30 साल का आपने तैयारी की। आप सरकारी नौकरी की पढ़ाई करने के लिए, हमारी जिंदगी 50-60 साल होती है, हम लोग 30 साल पढ़ाई में निकाल देते हैं। पढ़ाई करने के बाद हमको नौकरी मिलती है, मान लो नौकरी मिल ही गई। 30 साल आपने पढ़ाई की, आपको नौकरी मिल गई 40,000 की, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, 1 लाख की नौकरी मिल गई।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको 30 साल तैयारी करने के बाद आपको काम नहीं करना पड़ता? आप काम करते हैं। आपको जब तक जिंदा रहेंगे 60 साल रिटायरमेंट तक आपको काम करना पड़ेगा, 12 घंटा 8 घंटा रोज आना जाना पड़ेगा। बीमार रहेंगे तब भी, सही रहेंगे तब भी, जिस भी स्थिति में होंगे आपको नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। 30 साल काम करने के बाद भी आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप अपनी बीवी के साथ शिमला जाके घुमाएं, गोवा जाके घुमाएं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक आपके पास समय नहीं रहेगा। अब आप सोचो मेरे भाई, उसके बाद भी आपके पास समय नहीं है। और पैसे की बात किया जाए, लोअर क्लास और मिडिल क्लास से थोड़ा आप ऊपर हो सकते हैं, घर द्वार बना सकते हैं, कुछ छोटी मोटी कार भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार सोचो, 60 साल के बाद जब काम करेंगे, काम खत्म होगा आपका, तो आपके घर में इनकम क्या होगी? अब तो 2004 के बाद सरकार ने पेंशन भी बंद कर दिया। अब आपने क्या किया, आपके घर में जो आती थी इनकम अब क्या हो गई? जीरो हो गई। अब आपकी उम्र 60 साल हो गई। अब आपका आंख खराब होगा, गला खराब होगा, नाक खराब होगा। अब आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लगने वाली हैं। अब आपको पैसे की जरूरत है। उस समय जब आपके घर में पैसे की जरूरत है, आपके घर में इनकम बंद हो गई। आप इस काम को बड़ा महत्व दे रहे हैं। अब आप सोच के देखो एक बार कि आपने 30 साल पढ़ाई करी थी इस 40 साल की नौकरी के लिए। 40 साल आपने फिर मेहनत किया, 12 महीना एकदम 7 दिन आपने काम किया, रात दिन एक करके। बीवी बच्चों को भी आपने सुख नहीं देखा ना। तो सोचो साथियों, आपके घर में इनकम बंद हो जाएगी। अब आपके घर में आपने 30 साल काम करने का नतीजा ये रहा कि आज स्थिति आपकी जब आ गई, जब आप 60 साल के हो गए, तो आपके घर में इनकम जीरो। लेकिन एक ऐसा काम जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप फालतू कहते हैं, जिसको आप सीखना नहीं चाहते हो, जिसको आप जानना नहीं चाहते हो, आप अपने ईगो से नीचे नहीं आना चाहते हो, एक ऐसा काम है साथियों जहां पे केवल आपके क्या काम किया आपने केवल दुकान बदल दिया, अपने घर का सामान बदल दिया। अच्छा लगा तो भी, नहीं लगा तो भी आपने इसको काम करने के बाद आप कुछ लोगों से अपना घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो आपने पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में समय लगाते थे, वो समय आपने आरसीएम को दे दिया। और आपने 2-4 लोगों को शामिल किया इसमें, 2-4 लोगों को समझ में आया, 2-4 को शामिल किया। एक समय आया 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका 2 समूह मजबूत संगठन तैयार हो जाता है। और एक में 500 और एक में 500, 2 समूह संगठन मजबूत तैयार हो गया। इसके लिए आपको छोटा से छोटा सीखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये बिजनेस ना मेरे पिता को पता था, ना मेरे खानदान को ही किया था, ना हमको स्कूल में पढ़ाया गया था। तो बिना सीखे कोई काम नहीं किया जा सकता साथियों। उसी तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग को भी सीखना पड़ेगा। ये एक कोर्स है, ये एक यूनिवर्सिटी है। कैसे किससे बात करनी है, किसको कैसे प्लान दिखाना है, टीम्स कैसे बनानी है, लीडर हैंडल कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट पर क्या पीवी आता है, क्या सारा कुछ आपको बताना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या है, अपने सीनियर से सीखना पड़ेगा। आपके सीनियर आपको सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। और कभी कभी आपको क्या है कि आपको मीटिंग सेमिनार में जाना होगा, वहां पर आपको 150 रुपया का फीस लगेगा। तो वहां फीस दे करके आप क्या होता है, आपको सीखना है क्या, आपको कैसे करना है। बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको समझाएंगे। मैं भी इस बिजनेस को कर रहा था, आपको भरोसा दिलाने के लिए आते हैं। अब आप सोचो साथियों, यहां कौन भरोसा दे रहा था? आप 30 साल तक पढ़ाई किए थे, यहां कौन मोटिवेट कर रहा था? लेकिन आपके माइंड में था नौकरी नौकरी नौकरी। और आप 30 साल पढ़ाई किए, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी आज इनकम आपके घर में 60 साल के बाद जीरो हो गई। लेकिन यहां पे क्या है कि 5 साल आपने अगर सीख लिया साथियों, 5 साल अगर आपने सिर्फ 100 मीटिंग आपने सिर्फ अगर आपने 150 रुपया दे करके सीख लिया, वो किसी का घर नहीं बसता उससे। आप जो 150 रुपये देते हैं वो आपका दक्षिणा है। वो आप जब देते हैं तो आपके माइंड में ये रहता है मुझे सुनना है, सीखना है। अगर आपको फ्री में दिया जाए, कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता साथियों। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग अगर आरसीएम में आ भी गए हो, तो आज आप लोग सीखने की कोशिश करिए। छोटा छोटा समय निकाल करके अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपनी टीम का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए। और एक समय एक बहुत बड़ा संगठन, मजबूत संगठन हो जाएगा। आप आज मान लीजिए आज आप दुनिया में ना रहे, अगर मान लीजिए 5 साल के बाद काम करने के बाद दुनिया से आप चले गए, तो क्या ये अगले महीने नमक नहीं खाएंगे? अगले महीने मंजन नहीं लाएंगे? अगले महीने हल्दी नहीं खाएंगे? अगले महीने कपड़ा नहीं पहनेंगे? आपकी ज़रूरत है ये रोटी, कपड़ा और मकान। और हर महीना ये 1000 लोग खरीदता रहेगा और आपके घर में पैसे भी इनकम जाती रहेगी। और एक बार अगर आप काम कर दिए मेरे भाई, तो 7 पीढ़ी तक आपको
काम नहीं करना पड़ेगा। यही अडानी को समझ में आ गया, अंबानी को समझ में आ गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और आज विदेशों में आज इनको समझ में आ गया। आज वो अपनी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम में लेके चले गए और आज हम लोग इसी नौकरी की मानसिकता से बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज आप इस काम को करने में आपको लज्जा आ रही है, जहां से एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी संभावना है। तो हम कहते हैं आपके स्वास्थ्य अच्छे हैं, खाएं स्वास्थ्य अच्छा है, काम करने से इनकम आ रही है, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। आप 5 साल काम करने के बाद आपके पास समय होगा, समय के साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी होगी। आप नहीं भी रहेंगे तो परिवार को चिंता नहीं रहेगी कि परिवार के लिए क्या हम करके जाएं। समय भी रहेगा इतना कि आप अपने बीवी बच्चों को लेकर के विदेश में यात्रा करेंगे, बड़े बड़े शहरों में आपका घर होगा, बड़े बड़े शहरों में आपको घूमने का मौका होगा, क्योंकि 500 लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे। 500 लोगों में से बहुत से लोग लीडर बन चुके होंगे, बहुत से लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे होंगे और आपका काम अपने आप हो रहा होगा। तो ये होता है, एक सिक्योरिटी रहेगी और एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर सम्मान मिलता है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर खुशी मिलती है, फूल माला तालियां, इतना मंच माइक, बहुत सारी सी यहाँ पर आपको चीज़ मिलती है, सम्मान सिक्योरिटी और इतना पैसा रहेगा साथियों कि आपको बाहर से चिंता नहीं रहेगी कि यहाँ ये वाला सामान लूँ कि ना लूँ। आपको ये चिंता नहीं रहेगा। आपका बच्चा कहेगा पापा मुझे ये चाहिए, बीवी कहेगी मुझे ये चाहिए, आप यूं ही आप चेक पकड़ा देंगे, यूं ही आप अपना ATM बता देंगे, क्योंकि पैसे ऊपर से आ रहा होगा लाखों रुपए। आज हमारे पास पैसा नहीं रहता, तब हम अपने बच्चों को जरूरत नहीं पूरा कर पाते, अपनी पत्नी को सुलझा करके बता करके इधर उधर की बातें टाल मटोल कर करके उसका सपना दबा देते हैं और हम उसे कुछ नहीं दे पाते। लेकिन साथियों, यहाँ पे सम्मान, पैसा, सिक्योरिटी सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन 5 साल टिकना होगा, 5 साल लगना होगा। जो लोग 5 साल टिक करके मेहनत करके काम किए हैं, आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम लोग भी काम करेंगे, हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। चुनाव आपके सामने, या तो इस नौकरी के पीछे भागो जो जा रही है, या तो बिजनेस के पीछे, RCM के पीछे भागो जो आ रही है। तो आ रही है तो साथियों, आपके बहुत बड़ा मेरा उम्मीद यही है कि जितने लोग आज इस वीडियो को सुने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने साथियों को बताइए। जो लोग RCM को बुरा भला बोलते हैं, जो लोग RCM को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो, उनको इस वीडियो को दिखाइए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आने वाला कल हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग जरूरी क्यों है, RCM जरूरी क्यों है। साथियों, आज मैं अपनी बातें यहाँ खत्म करता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा होगा मेरी बात, अगर आपको मेरी बातों से हर्ट हुए होंगे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था साथियों कि भारत को नौकरी से बाहर लाना है। नौकरी की मानसिकता से जो आज हमारा बच्चा, हमारा भाई आज माइंडसेट से कुपोषित हो गया है, आज दिन भर गेम खेल रहा है, दिन भर वीडियो देख रहा है, उससे बाहर आकर के कुछ बड़ा करे, अपने दम पे कुछ बड़ा करे। जैसे आज लाखों लोग दुनिया में एग्जाम्पल हैं, वैसे वो भी अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सपने को पूरा करे। तो बस मेरा आज बात खत्म होता है। मैं यही कहूँगा, अपने मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या गया। जब आप पैदा हुए थे आपके बड़े सपने थे, बड़े गोल थे, लेकिन आज धीरे धीरे आपका सपना नीचे होता चला गया, आपके सपने मर गए। क्यों? आपको एक दायरा की जिंदगी, एक दायरा का जीवन मिला। आपके पिताजी माँ जी ने जो समझाया कि तू गरीब है, तेरे लिए ये नहीं, तेरे लिए वो नहीं है, इसलिए हमने अपने सपने को भूल गए। लेकिन आज एक मंच मिला है जहां से आप अपने सपनों को 4 चांद लगा सकते हैं। तो यही कहना है, अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखाओ। लिख दो अपने खून से एक और कामयाबी की कहानी और बोल दो किस्मत को, है दम तो उसे मिटाकर दिखाओ। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय RCM।